मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले जो भाई कैसे
धनुष कठोर, तब की दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। जो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात है बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भये रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई।
एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधू दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जी से बात गाती आंखों गाती बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म कभी न सती परम को लेना सब विधि दोष ही न जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा प्रिय कूटती है धार भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। आराधना रघुवीर की वो धर धीर भरते हैं नीर, चीर नैन में न लाती है। जिसके प्रजा की अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, नव खुश है ये तो नाम हमारे। खेत तो भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। वन वन डोले कुछ ना बोले, सीता जनक दुलारी। फूल से कोमल मन पर सहती, दुख पर्वत से भारी। धर्म नगर की वासी कैसे हो गए अत्याचारी। राज धर्म के कारण लुट गई एक सती सन्नारी। हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम
ये बालक सच कहते हैं। अयोध्या वालों ने ऐसा अन्याय किया है कि सहस्त्रों वर्ष नरक की यातना सहकर भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकेगा। सचमुच महारानी सीता के निष्कासन के पश्चात ये नगरी श्रीहीन हो गई है। केवल बातें करने से तो एक सती पर किया हुआ अन्याय नहीं मिट सकता। प्रजा को कुछ करना चाहिए। क्या कर सकती है ये प्रजा? सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए। उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भूल हुई उसके कारण हम बड़े लज्जित हैं। सारी प्रजा मिलकर मांग करे कि महारानी सीता की खोज की जाए। वो जहाँ भी हैं, उन्हें बड़े आदर से लाकर पुनः राज सिंहासन पर सुशोभित किया जाए। सारी प्रजा को एक मत होकर ये मांग करनी चाहिए। दुख तो यही है कि अभी तक सारी प्रजा एक मत नहीं है। हे जनक नंदिनी किस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, उस पिया रूप मिथ्या लगा कर साथ सीता का छोड़ा सभी ने। सिया का घर छूट गया, पति का सुख लुट गया, आज बंधन फिरे सीता माई, हाय तुमको दया भी न आई। महाराज, दो ऋषि कुमारों ने अयोध्या वालों को रुला रुलाकर पागल कर दिया है। वो महारानी सीता की कथा गाते हैं। उनके स्वर में एक ऐसी मोहिनी है कि लोग चित्तवत खड़े के खड़े रह जाते हैं। वो नगरवासियों से ऐसे ऐसे तीखे प्रश्न पूछते हैं कि सब निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये मत हो रहा है कि महारानी सीता की खोज करके उन्हें आदर सहित वापस बुला लिया जाए। ये कुछ लोगों का मत है या सारी प्रजा का? अभी तक कुछ लोगों का ही है। अवधवासियों, अंधविश्वासियों, हाय तुमको दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई। क्या ये वही गीत है? जी हाँ महाराज। जिसने लंकेश को तुच्छ जाना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसकी